भाई देखो, कहानी का माहौल कुछ ऐसा है कि हमारा हीरो सनी अब एक बहुत ही खतरनाक और थोड़ा सा सरके हुए हालत में फंसा हुआ है। सीन शुरू होता है जब सनी अपनी गहरी नींद में होता है और कोई उसे बार बार सनलेस उठ जाओ कहकर तंग करता है, जिस पर सनी को इतना गुस्सा आता है कि वो नींद में ही एक चाकू उठाकर फेंक मारता है। पर बाद में पता चलता है कि वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि उसने एक बोलने वाला पत्थर अलार्म की तरह सेट कर रखा था। भाई देखो, सनी अब एक ऐसे पुराने खंडर शहर में पिछले 4 महीनों से अकेला रह रहा है, जहां हर तरफ भयंकर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। और उसने एक ऐसे कमरे को अपना बेस बनाया है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, पर उसे अंधेरे से प्यार है, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा साथी है। सनी पहले बहुत मासूम था और उसे लगता था कि महल में लोग मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर वहां जाकर उसे पता चला कि वो महल तो उम्मीदों का कब्रिस्तान है, जहां लोग सिर्फ फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस अकेलेपन और मौत के खेल ने सनी का दिमाग थोड़ा हिला दिया है। वो अब अपनी ही परछाई से बातें करता है और खुद की पुरानी उम्मीदों पर पागलों की तरह हंसता रहता है, खासकर उस दिन को याद करके जब एक दुश्मन ने उसका पेट चीर दिया था और वो अपनी आंतें हाथों से पकड़कर मरने का इंतजार कर रहा था। पर भाई देखो, वो लौंडा इतना खतरनाक हो चुका है कि अब वो रात के अंधेरे में उन मॉन्स्टर्स का शिकार करता है जिनसे पूरा शहर डरता है, और मजे से उनका मांस खाते हुए खुद से कहता है कि जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, भले ही वो पूरी दुनिया से कटकर एक पागल शिकारी बन चुका हो। भाई देखो, कहानी अब एकदम मजाइया और थोड़ी खतरनाक हो चुकी है। सनी का कहना है कि ये नर्क जैसी जगह उसके लिए स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ ना तो किसी से बात करनी पड़ती है और ना ही किसी के लिए दिखावा करना पड़ता है। भाई देखो, उसका मानना है कि उम्मीद सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक उम्मीद थी तब तक वो परेशान था, पर अब जब उम्मीद खत्म हो गई है तो वो सुकून में है। भले ही वो पूरे दिन अपनी परछाई से चिल्लाकर बातें करता रहे और लोग उसे पागल समझे। सनी ने एक पुराने खंडहर चर्च यानी कैथीड्रल के ऊपर अपना अड्डा बनाया है, जहां वो एक बहुत ही खतरनाक डेविल नाइट के साथ रह रहा है। फर्क बस इतना है कि वो नाइट नीचे हॉल में पहरा देता है और सनी ऊपर छिपकर बैठा रहता है, और इसी बहाने कोई दूसरा मॉन्स्टर सनी तक पहुंच नहीं पाता। भाई देखो, शिकार का सीन तो और भी जबरदस्त है। सनी रात को निकलता है और एक ब्लड फील्ड नाम के मॉन्स्टर को फंसाने के लिए वही अपना बोलने वाला पत्थर पैरेट रॉक इस्तेमाल करता है। जैसे ही मॉन्स्टर पत्थर को देखने के लिए रुकता है, पत्थर बड़े तमीज से कहता है, तुम्हारे पीछे। और जैसे ही मॉन्स्टर पलटता है, सनी अपनी तलवार मिडनाइट शार्ड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। भाई देखो, अब सनी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसके शैडो फ्रैगमेंट्स अब 400 के करीब पहुंच गए हैं। पर जैसे ही वो अपनी किस्मत पर नाज करते हुए कहता है कि अब उसे मौत का डर नहीं लगता, तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और लगता है कि कोई नया बुरा वक्त शुरू होने वाला है। भाई देखो, अब असली मजा शुरू हुआ है। सनी आराम से शिकार कर ही रहा होता है कि वहां गुनलॉग, जो महल का स्वयं घोषित राजा है, के चेले चपाटे पहुंच जाते हैं। ये 6 लोग हैं, हाथ में नीली लालटेन लिए और दुश्मनों की तरह आर्म्ड है। भाई देखो, सनी को देखकर पहले तो वो उसे मॉन्स्टर समझ लेते हैं, क्योंकि बेचारा इतने महीनों से नहाया नहीं है, बाल गंदे हैं और आर्मर खून से लथपथ है। बस सनी बड़े मासूम बनने की नौटंकी करता है और उनसे कहता है, भाइयों, मैं इंसान हूं, मुझे मत मारो। पर सीन तब बिगड़ता है जब उन्हें पता चलता है कि ये वही पागल लड़का है जो रूइंस में अकेला रहता है। वो लोग सनी को रैट यानी चूहा बोलकर चिढ़ाने लगते हैं और उसकी दोस्त नेफिस की गाली देते हैं। भाई देखो, सनी वहां खड़े होकर अपनी परछाई से ऐसी बातें करता है जैसे वो वाकई पागल हो गया हो। वो उनसे कहता है, मेरे दोस्त का कहना है कि तुम सबको मार डालूं, पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, माफी मांग लो। वो गुंडे सनी का मजाक उड़ाते हैं और उसका लीडर कहता है कि अपने सारे मेमोरीज यानी जादुई हथियार हमारे हवाले कर दो, वरना जान से जाओगे। सनी एक गहरी सांस लेता है और अपना वही बोरिंग सा पत्थर निकालता है। लीडर को लगता है कि ये क्या मजाक है। तभी पत्थर बोलता है, तुम्हारे पीछे। भाई देखो, लीडर पुराना खिलाड़ी था। उसने सोचा ये तो सस्ता सा धोखा है, और वो सनी की आंखों में देखते हुए हंसता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं कि पीछे मुड़ो। पर भाई, असली गेम तो ये था कि सनी ने पीछे मुड़ने को बोला ही नहीं था। उसने तो हवा में अपना कुनाई यानी चाकू पहले ही छोड़ा हुआ था, जो घूम कर आया और सीधा उस लीडर की खोपड़ी के पीछे घुस गया। वो बंदा बिना पलटे वहीं ढेर हो गया। भाई देखो, अब सीन एकदम टाइट है, क्योंकि बाकी 5 लोग हैरान खड़े और सनी का मूड अब काटने वाला हो चुका है।
भाई देखो, सनी ने वही किया जिसे कहते आंधी के आगे चिराग बुझाना। उसने पूरा सीन पहले से सेट कर रखा था। उसने अपना कुनाई यानी चाकू वहीं गिरा दिया था और जैसे ही पैरेट रॉक बोला, सनी ने अदृश्य डोरी यानी इनविजिबल स्ट्रिंग खींची और कुनाई सीधा लीडर की खोपड़ी के आर पार। अब असली मजा सुनो। भाई देखो, लीडर के मरते ही सनी ने अपनी तलवार निकाली और इतनी तेजी से हमला किया कि बाकी लोग बस देखते रह गए। उसने एक बंदे का हाथ कोहनी से काट दिया। सनी अब पहले वाला कमजोर लड़का नहीं था। उसने नेफिस यानी चेंजिंग स्टार से तलवार चलाना सीखा था और 3 महीने इस नर्क में शिकार करके वो उन गुंडों से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। पर सनी ढीठ होने के साथ साथ दिमाग वाला भी है। उसे पता था कि इंसानों की पावर्स अजीब होती हैं, इसलिए वो उन 5 से लड़ने के बजाय भागने लगा। वो उन्हें जानबूझकर शहर की तंग गलियों में घुमाने लगा। भाई देखो, गुंडे उसे चूहा बोल रहे थे, पर असलियत में वो उन्हें मौत के मुंह में ले जा रहा था। सीन का ग्रैंड फिनाले। सनी एक पुरानी इमारत कैथीड्रल के पास जाकर ऐसे नाटक करने लगा जैसे वो डर गया हो और रास्ता भटक गया हो। वो गुंडे अब दुख गया चिल्लाते हुए उसके पीछे इमारत के अंदर घुस गए, पर अंदर सनी नहीं बल्कि वही पैरेट रॉक जमीन पर पड़ा था, जिसने बड़े भयानक तरीके से कहा, अपनी जान को आखिरी बार सलाम कर लो। तभी अंधेरे से निकला ब्लैक नाइट। ये वही डेविल था जिसके साथ सनी पड़ोसी बनकर रह रहा था। वो नाइट 2 मीटर से ज्यादा लंबा, काले आर्मर में, और उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसने एक ही झटके में उस गुंडे को बीच से चीर दिया। सनी ऊपर छत की लकड़ियों बीम्स पर बैठकर बड़े सुकून से तमाशा देख रहा था। उसने देखा कि कैसे उस ब्लैक नाइट ने उन सारे गुंडों के कीबे बना दिए। पर भाई देखो, सब खत्म होने के बाद सनी थोड़ा टेंशन में आ गया। उसने सोचा कि गुनलॉक के 6 लोगों का एक साथ गायब होना, महल में हंगामा तो जरूर होगा। समरी ये है भाई कि सनी ने बिना अपनी उंगली गंदी किए दुश्मनों का साफ सफाया कर दिया, पर उसे लग रहा है कि उसने अनजाने में किसी बड़े झगड़े का नया पन्ना खोल दिया है। भाई देखो, कहानी अब थोड़ी गहरी और रिच हो चुकी है। सनी ऊपर छत के बीम पर लेटा हुआ उस ब्लैक नाइट को देख रहा है और सोच रहा है कि ये बला आखिर है क्या। सनी ने शहर के मॉन्स्टर्स को 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो वो जो बाहर से आए हैं और स्पेल के हिसाब से चलते हैं, और दूसरे जो इसी पुराने शहर के मरे हुए लोगों की यादों या उनके अवशेषों से बने हैं, जिन्हें वो व्रेट्स कहता है। ये ब्लैक नाइट भी उन्हीं में से एक है, अनफैथमेबल और बेहद खतरनाक। अब सनी के दिमाग का हाल सुनो। भाई देखो, 6 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी सनी को रत्ती भर दुख नहीं हो रहा। उसका इनर वॉइस, उसका दिमाग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा। तो सनी बड़े ठंडे दिमाग से कहता है, नहीं, क्योंकि एक तो वो गुंडे उसे लूटने आए थे और दूसरा उन्होंने नेफिस की बेइज्जती की थी। भाई देखो, भले ही सनी ने महल छोड़ दिया हो और नेफी से उसके रिश्ते थोड़े खराब हो गए हों, पर आज भी अगर कोई उसके दोस्तों का नाम खराब करेगा तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। सनी अपने कमरे में जाकर एक भारी लोहे की पेटी खोलता है और वहां चमक रहे हैं 100 से ज्यादा सोल शार्ड्स। भाई देखो, जहां महल में रहने के लिए लोग एक एक सोल शार्ड के लिए तरसते हैं और हफ्ते का एक सोल शार्ड देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वहां हमारा सनी अब अरबपति बन चुका है। इतने शार्ड्स में तो वो सालों तक महल में ऐश कर सकता है। पर वो कहता है कि कौन जाए उस भीड़ भाड़ वाले महल में जब मेरे पास अपना खुद का महल है, वो भी एक डेविल बॉडीगार्ड ब्लैक नाइट के साथ। सबरी ये है भाई कि सनी ने इस नर्क में अपना अलग एम्पायर खड़ा कर लिया है। वो अमीर भी है, ताकतवर भी, और अब पहले से कहीं ज्यादा ढीठ भी। पर अंत में वो कास्टर नाम के बंदे को याद करके थोड़ा चिढ़ जाता है, जिससे लगता है कि पिछले कुछ महीनों में कुछ तो ऐसा हुआ है जो सनी भूला नहीं पा रहा। भाई देखो, कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां सनी अपने पुराने दुश्मन कास्टर को याद करके कूड़ रहा है। कास्टर वो लेगेसी बनता था जिसके आने से सनी की लाइफ में सब रायता फैल गया था, क्योंकि उसने नेफिस की टीम में शामिल होकर सनी की जगह एक तरह से खतरे में डाल दी थी। सनी गुस्से में अपनी ही खजाने वाली पेटी पर लात मारता है और फिर शिकार पर निकल जाता है। भाई देखो, सनी जब वापस उस मरे हुए लीडर के पास जाता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है। पता है क्यों? क्योंकि इंसानों को मारने का सनी को कोई फायदा नहीं होता। दूसरे लोगों को इंसान मारने से सोल एसेंस मिलती है, पर सनी को सिर्फ एक शैडो फ्रैगमेंट मिला, उतना ही जितना किसी मामूली मॉन्स्टर को मारने पर मिलता। सनी थोड़ा निराश हो जाता है और सोचता है कि इतनी मेहनत सिर्फ एक फ्रैगमेंट के लिए। खैर, जब वो उस गुंडे की तलाशी लेता है
तो उसे एक पुराना कपड़ा मिलता है जिस पर एक अजीब सा मैप नक्शा बना हुआ था। सनी को लगता है कि शायद ये बेवकूफ़ गुंडे महल से कोई नकली ट्रेजर मैप खरीदकर यहाँ खजाना ढूंढने आए थे। भाई देखो, सनी अभी उस नक्शे के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक एक दीवार टूटती है और एक भयानक मॉन्स्टर उड़ता हुआ आकर गिरता है और वहीं दम तोड़ देता है। सनी तुरंत अंधेरे में डुबकी लगाता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये लड़ाई हो किसकी रही है। उसे तलवार की आवाजें तो सुनाई देती हैं, पर कोई इंसानी आवाज नहीं आती। सनी उत्सुकता में एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और वहां से नीचे देखता है। भाई देखो, वहां बीच चौराहा पर एक हिलती डुलती जिंदा मूर्ति कुछ बहुत ही बड़े और भयानक मॉन्स्टर से लड़ रही थी। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि सनी जैसा ढीठ बंदा भी डर गया, क्योंकि उस चौराहा के रखवाले जो पत्थर की जिंदा मूर्तियों थी वो सब बुरी तरह टूटकर बिखर चुकी थीं। सनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मूर्तियां इतनी सख्त और ढीठ होती हैं कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स उनसे कतराते हैं। पर आज उनका निशानो निशान मिट चुका था। इन्हें मारने वाले मॉन्स्टर्स लोहे के जायंट मक्कड़ियों जैसे दिख रहे थे, जो शायद फॉलन रैंक के थे। भाई देखो, अब सिर्फ एक आखिरी पत्थर की रखवाली बची थी, जो उन मकड़ियों के सामने बहुत छोटी लग रही थी। उसकी आंखें लाल रूबीज की तरह जल रही थीं और उसके पास बस एक तलवार और एक ढाल थी। सनी को लगा कि अब इसका अंत पक्का है और वो बड़े मजे से शो देखने लगा। पर भाई देखो, उस पत्थर की लड़की ने हार नहीं मानी। उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि खुद आगे बढ़कर उन जायंट स्पाइडर्स पर हमला कर दिया। उसने अपनी ढाल से एक मकड़ी को ऐसा धक्का दिया कि वो पीछे गिर गई और फिर अपनी काली तलवार से उसके पुखड़े बुखड़े कर दिए। लड़ाई इतनी खून खराबे वाली थी कि पूरा चौराहा उन मॉन्स्टर्स के गंदे खून से लाल हो गया। भाई देखो, अंत में वो पत्थर की वॉरियर पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका एक हाथ और ढाल कटकर अलग हो चुके थे, पर मरने से पहले उसने अपनी तलवार दूसरी मकड़ी के सर के आर पार कर दी। वो मंजर देखकर सनी भी दंग रह गया। एक मामूली अवेकन दर्जे की क्रीचर ने दो दो फॉलन बीस्ट्स को ढेर कर दिया। भाई देखो, जब सब शांत हुआ तो वहां कोई जीतने वाला नहीं बचा था। सारे स्पाइडर्स मरे पड़े थे और वो बहादुर स्टोन वॉरियर भी अपने जख्मों की वजह से जमीन पर ढेर हो गई। सनी को समझ आ गया कि इस लड़ाई में कोई विजेता नहीं था, बस मौत का सन्नाटा बचा था। भाई देखो, अब असली किस्मत चमकी है हमारे सनी की। जैसे ही वो चौराहा पर उस बेचारी टूट चुकी स्टोन सेंट के पास पहुंचता है तो उसे थोड़ा दुख होता है। वो पत्थर की रानी वहां दर्द में तड़प रही होती है। उसकी रूबी जैसी लाल आंखों की आग ठंडी पड़ रही होती है। सनी कहता है, जिंदगी हमेशा नाइंसाफी करती है ना? फिर वो उसे और तड़पाने के बजाय अपनी तलवार मिडनाइट शार्ड से उसे एक सुकून वाली मौत दे देता है। भाई देखो, जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है, स्पेल की आवाज़ गूंजती है और सनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक तो उसे 4 शैडो फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, जिससे उसका टोटल 403 हो जाता है, पर उससे भी बड़ी बात ये है कि उसे एक एको मिल गया है, वहीं स्टोन सेंट। भाई देखो, सनी इतना खुश होता है कि अपनी परछाई से ही बातें करने लगता है और वो बेचारी परछाई बस हाथ पैर हिलाकर अपना सर पीट लेती है। लेकिन सनी थोड़ा लालच में भी आ जाता है। वो सोचता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े हैं, तो क्यों ना इनके सोल शार्ड्स निकाल लिए जाएं। वो जल्दी जल्दी शार्ड्स जमा कर ही रहा होता है कि अचानक दूर से एक ऐसी भयानक आवाज आती है, जैसे कोई बहुत बड़ा सांप आ रहा हो, जिसके हजारों मुंह हो और वो एक पागल कर देने वाला गाना गा रहा हो। भाई देखो, सनी समझ जाता है कि लालच बुरी बला है और वो तुरंत अपने कुनाई को चाकू की तरह ग्रैपलिंग हुक की तरह इस्तेमाल करके छत पर चढ़ जाता है और वहां से पतली गली निकाल लेता है। भाई देखो, जब वो वापस अपने कैथीड्रल वाले अड्डे पर पहुंचता है तो सुबह होने वाली होती है। वो अपने नए शार्ड्स को अपनी खजाने की पेटी में डालता है और बड़े सुकून से अपनी कुर्सियों पर बैठ जाता है। अब उसका दिमाग एक ही चीज पर अटका है, ये देखना कि एक आम एको और उसकी शैडो पावर से बदला हुआ शैडो एको में क्या फ़र्क होता है। भाई देखो, अब मज़ा तब आएगा जब सनी अपनी इस नई स्टोन सेंट को समन करेगा। भाई देखो, सनी ने बिना किसी देरी के
अपनी सोल साई की गहराइयों में डुबकी लगा दी और वहां का नज़ारा हमेशा की तरह एकदम शांत था, जैसे रुके हुए पानी का कोई थमा हुआ समुद्र हो, जहां उसके मारे हुए दुश्मनों की परछाइयां एक लाइन में खड़ी हों। इन भयानक मॉन्स्टर्स के बीच एक दुबले पतले लड़के की परछाई को देखकर सनी थोड़ा ठिठक गया, क्योंकि ये वही शख्स था जिसे उसने महल में बड़े ठंडे दिमाग से मारा था। पर सनी ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और गुस्से में खुद से कहने लगा कि ये उसकी अपनी गलती थी और उसे इस तरह घूरना बंद करे। भाई देखो, अब सनी उन पुरानी यादों और गुनाहों को पीछे छोड़कर अपनी मेमोरीज का हिसाब किताब करने लगा, जहां उसके पास एक ऐसा चाकू था जिसे स्पेल ने किसी धोखेबाज हसीना के प्यार जैसा बताया था, और एक ऐसा बोलने वाला पत्थर था जो इतना ईमानदार था कि झूठ न बोल पाने की वजह से सनी को बोलने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था। पर इन सब में सबसे कीमती चीज़ वो बोतल थी जो कैसी ने दी थी, जिसे देखकर लगता था कि स्पेल कभी-कभी रोमांटिक भी हो जाता है, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन किसी रेगिस्तान की रूह को दिए गए तोहफे जैसी थी। आखिर में सनी की नज़र उस सबसे चमकदार रोशनी पर पड़ी जहां उसकी नई स्टोन सेंट इंतजार कर रही थी। भाई देखो, वो पत्थर की रानी दिखने में एकदम इंसान जैसी थी, बस उसकी ग्रेनाइट जैसी ग्रे चमक और काला आर्मर उसे अलग बनाता था। और सनी ये सोचकर ही उत्साहित हो रहा था कि जब वो अपनी शैडो पावर से इस एको को एक नया रूप देगा तो ये उसके लिए कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। भाई देखो, अब सनी उन रहस्यों में डूब गया है जिन्हें समझना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। पहले उसे लगता था कि ये स्टोन सेंट सिर्फ एक जिंदा मूर्ति है, पर जब उसने उसे मरते देखा तो उसे समझ आया कि ये ब्लैक नाइट से बिल्कुल अलग है। भाई देखो, इसके जख्मों से खून नहीं बल्कि रूबी की धूल निकल रही थी, जो इस बात का सबूत था कि ये किसी शैतानी रूह से नहीं बल्कि किसी बहुत पुरानी और काली जादूगरी से बनाई गई एक आर्टिफिशियल लाइफ है। भाई देखो, जैसे ही उसने उसके रून्स पढ़े उसके होश उड़ गए। इस स्टोन सेंट के पास मार्क ऑफ डिविनिटी था, वही निशान जो सनी के अपने पास है। भाई देखो, एक मॉन्स्टर के अंदर देवताओं का अंश होना कोई मामूली बात नहीं है। स्पेल ने बताया कि इसे अननोन की किसी औलाद ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए बनाया था, पर बेचारी ये मूर्तियां शांति के बजाय हमेशा की जंग में पैदा हुए थे। सनी को लगा कि शायद ये स्पेल और ये पुरानी जादूगरी आपस में जुड़े हुए हैं, पर अभी उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो पूरी दुनिया का इतिहास निकाले। अब भाई देखो, असली खेला शुरू होने वाला था। सनी ने डरते डरते अपना हाथ उस स्टोन सेंट के आर्मर पर रखा, जो पत्थर जैसा सख्त होने के बावजूद अंदर से गर्म था, जैसे उसके सीने में कोई आग जल रही हो। तभी हवा में चमका, एको को शैडो में बदले। भाई देखो, सनी थोड़ा हिचकिचाया कि कहीं ये कमज़ोर न हो जाए, फिर हिम्मत करके उसने हाँ बोल दिया। तभी उसकी शैडो कोर से काली रोशनी की 2 किरणें निकली, एक उस एको पर गिरी और दूसरी उस मरे हुए मॉन्स्टर की परछाई पर। भाई देखो, वो परछाई धीरे धीरे पिघलने लगी और उस स्टोन सेंट के अंदर समा गई। अब वो एको हमेशा के लिए बदलने वाली थी। भाई देखो, सनी की आंखों के सामने वो स्टोन सेंट पूरी तरह बदल गई और ये मंजर किसी भयानक सपने जैसा था। उसकी शैडो कोर से निकलने वाली काली रोशनी उस पत्थर की रानी के जिस्म में ऐसे समा गई जैसे कोई गहरा अंधेरा उससे लिपट रहा हो। उसके पूरे जिस्म से काला धुआं निकलने लगा और वह धुआं उसके मजबूत आर्मर के साथ एक हो गया। भाई देखो, अब उसके जिस्म पर कोई रंग नहीं बचा था, बस 2 लाल आग जैसी आंखें उस काले आर्मर के पीछे से चमक रही थी। सनी ने वीवर की वो डिवाइन ब्लड वाली बूंद पी रखी थी, इसलिए वो देख पा रहा था कि उस एको के अंदर जो चमकती हुई ताकत थी वो अब खत्म होकर एक खाली अंधेरे में बदल गई है। अब ये पहले जैसा एक खोखला एको नहीं बचा था, बल्कि एक शैडो बन चुका था। सनी को उसकी आंखों में अब थोड़ी सी समझ और होश नजर आ रही थी, जैसे उसके अंदर कोई रूह जाग गई हो। स्पेल ने भी ऐलान कर दिया, शैडो मॉन्स्टर स्टोन सेंट तैयार है। सनी ने जब ये सुना तो पहले तो वो खुश हुआ, फिर उसे एक झटका लगा। भाई देखो, 100 शैडो फ्रैगमेंट्स खोने की वजह से सनी को अपने जिस्म में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई, जैसे उसकी अपनी ताकत निचोड़ ली गई हो। पर उसे पता था कि ये सौदा बुरा नहीं है। भाई देखो, सनी ने थोड़ा शर्माते हुए अपनी पुरानी परछाई से पूछा,
भाई तुझे जलन तो नहीं हो रही है ना? पर उसकी परछाई ने तो ऐसे मुंह फेरा जैसे वो उसे जानती ही नहीं। सनी ने उसे मनाते हुए कहा कि तू मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है, भले ये नई सेंट मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर दे। भाई देखो, जब सनी ने रून्स पढ़े तो उसे एक और बड़ा सरप्राइज मिला। उस स्टोन सेंट का डिवाइन एट्रीब्यूट अब सनी की तरह स्पार्क ऑफ डिविनिटी बन चुका था। लेकिन भाई देखो, सबसे हैरानंगेज बात तो सबसे नीचे लिखी थी। उस शैडो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा था शैडो फ्रैगमेंट्स 0/200। भाई देखो, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये शैडो अब आगे और भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, रैंक अप कर सकती है। सनी की मेहनत अब रंग लाने वाली थी, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि एक ऐसी साथी थी जो उसके साथ साथ ग्रो करेगी। भाई देखो, सनी के दिमाग की बत्ती अचानक जली और उसे समझ आया कि एको और शैडो में असली फर्क क्या है। एको तो बस एक मृत मॉन्स्टर की नकली कॉपी होती है जो कभी बदलती नहीं, पर शैडो बिल्कुल अलग है। ये वक्त के साथ ढल सकती है और सबसे बड़ी बात, ये ग्रो बढ़ सकती है। भाई देखो, सनी को एहसास हुआ कि जैसे जैसे वो खुद ताकतवर होगा, उसकी ये स्टोन सेंट भी उसके साथ साथ और भयानक होती जाएगी, जबकि बाकी लोग अपने पुराने एकोस के कमज़ोर होने पर उन्हें फेंकने पर मजबूर हो जाते हैं। भाई देखो, सनी ने तो सपने बुनना शुरू कर दिए कि वो एक ऐसी शैडोज़ की फौज खड़ी करेगा जो उसके लिए सारी लड़ाइयाँ लड़ेंगी, और वो दूर बैठकर आराम से कॉकटेल पिएगा, बिल्कुल उन अमीर लोगों की तरह जिनके बारे में उसने सुना था। उसने स्टोन सेंट की तरफ देखकर बड़े गर्व से कहा, भाई हम दोनों मिलकर बड़े कांड करेंगे। पर भाई देखो, उसकी अपनी पुरानी परछाई अब सच में नाराज लग रही थी, जैसे कह रही हो कि अब नया साथी मिल गया तो मुझे भूल गए धोखेबाज। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सनी के सामने खड़ा था, इस स्टोन सेंट को खिलाना कैसे है? मतलब इसके फ्रैगमेंट्स कैसे भरेंगे? भाई देखो, सनी ने बहुत कोशिश की, रून्स को देखा, पत्थर की रानी को छुआ, पर कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी परछाई से सलाह मांगी, पर वो तो कट्टी करके बैठी थी। सनी ने सोचा कि शायद उसे बाहर ले जाकर शिकार करवाना पड़ेगा, पर अभी बाहर दिन का वक्त था और दिन में निकलना मतलब अपनी मौत को दावत देना था, क्योंकि तब सारे फॉलन मॉन्स्टर्स जग रहे होते हैं। भाई देखो, सनी ने हमेशा रात में शिकार करके और डर डर कर अपनी जान बचाई थी, पर अब इस नई ताकत को आजमाने की चुल उसे इतनी मच रही थी कि वो सोचने लगा, क्या आज एक बड़ा रिस्क ले ही लिया जाए? भाई देखो, सनी ने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसने स्टोन सेंट को वापस भेजने का इशारा किया। उसे लगा था कि वो किसी रोशनी के गोले में बदल जाएगी, पर भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो काली लपटों में घिरी और एकदम से सनी की परछाई के अंदर समा गई। सनी को समझ आया कि ये शैडोज़ अब उसकी रूह के सबसे गहरे हिस्से में रहती हैं। उसे बड़ा अजीब लगा, पर फिर सोचा कि चलो ठीक है, मैं खुद शैडो का बच्चा हूँ तो ये तो होना ही था। भाई देखो, सनी अपने खुफिया ठिकाने में बैठा था, जो शायद किसी पुराने ज़माने की पुजारन का कमरा रहा होगा। वहाँ उसे पुराने कपड़े भी मिले थे, पर अफसोस कि वो लड़कियों के थे, वरना सनी को रोज़ वही एक पुराना आर्मर, पपेटियर्स श्राउड ना पहनना पड़ता। खैर, उसने सोचा कि थोड़ा खाना बना लिया जाए, पर तभी उसे याद आया कि वो शिकार तो कर ही नहीं पाया था। दिन का उजाला बाहर फैल चुका था और सनी जानता था कि दिन में निकलना मतलब सीधा मौत को दावत देना है। भाई देखो, अपने दिमाग को भटकाने के लिए उसने स्टोन सेंट को वहीं कमरे में बुलाया, पर इस बार उसका आना एकदम फिल्मी था। वो किसी रोशनी से नहीं बनी, बल्कि सनी की अपनी परछाई से एकदम से बाहर निकल आई, एक भयानक काला नाइट। सनी का तो दिमाग घूम गया। वो सोचने लगा, भाई मेरी परछाई अंधेरे में खड़ी है और उसमें से एक शैडो निकलकर अंधेरे में खड़ी हो गई, ये तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। उसने उन दोनों से पूछा कि भाई कुछ टर्मिनोलॉजी, नाम बताओ इसका, पर दोनों ही गूंगे म्यूट निकल गए। भाई देखो, असली किस्सा तब शुरू हुआ जब सनी ने उस स्टोन सेंट की ताकत आजमानी चाही। उसने अपनी परछाई को अपने जिस्म से लपेटा और बड़े रौब से सेंट को ऑर्डर दिया, मुझे मारो। उसे लगा था कि वो थोड़ा हिचकिचाएगी, पर भाई उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। स्टोन सेंट ने ऐसा घूंसा सनी के सीने पर मारा कि सनी सीधा उड़ता हुआ गया और उसकी सबसे प्यारी लकड़ी की कुर्सियों के परखचे उड़ गए। भाई देखो, सनी जमीन पर पड़ा खून थूक रहा था और उसका मैग्निफिकेंट चेयर अब सिर्फ चलाने वाली लकड़ी बन चुका था। उसने गिरते पड़ते अपना अंगूठा थम्स अप ऊपर किया और बोला, वाह क्या बात है, 10 में से 10 नंबर, पर भाई दर्द बहुत हो रहा है। सनी ने तुरंत अपने अगले एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट बदल दी। पहले वो सोच रहा था कि उसे अपनी परछाई से और ताकतवर बनाकर फिर से खुद को पिटवाएगा, पर अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका अगला एक्सपेरिमेंट सीधा शमशान घाट में होगा। भाई देखो, सनी ने वही किया जो हम सब करते हैं, दर्द में भी पहले अपना खाना बचाया। वो गिरते पड़ते अपनी ग्रिल के पास पहुंचा और मज़े से मॉन्स्टर का मांस भुनकर खाने लगा।
भाई देखो, उसके पास एक शानदार चांदी की प्लेट थी जो उस नरक भरी जगह में किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने बड़े रौब से स्टोन सेंट से पूछा, भाई तू भी थोड़ा लेग पीस लेगी? पर वो पत्थर की रानी तो बस अपनी लाल आंखों से उसे घूरती रही। सनी ने सोचा, चलो ठीक है, सारा मेरा, और उसने प्राउलिंग थॉर्न चाकू को ही कांटे की तरह इस्तेमाल करके सारा मांस साफ कर दिया। भाई देखो, असली दिमाग सनी ने तब लगाया जब उसने सोचा कि क्या वो अपनी परछाई शैडो कंट्रोल से इस स्टोन सेंट को और ताकतवर बना सकता है। उसने अपनी परछाई को सेंट की तरफ भेजा और भाई कमाल हो गया, वो परछाई उस पत्थर के जिस्म में ऐसे समा गई जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है। सेंट की लाल आंखें आग की तरह जलने लगी और उसके चारों तरफ एक भयानक काला घेरा बन गया। सनी थोड़ा जेलस भी गया, कहने लगा, भाई ये मुझसे ज्यादा कूल क्यों लग रही है? असली हीरो तो मैं हूँ। पर खुशी इस बात की थी कि उसकी ताकत अब दुगनी हो चुकी थी। लेकिन भाई देखो, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। सनी ने सोचा कि अगर ये मेरी परछाई इस्तेमाल कर सकती है तो क्या ये मेरी मेमोरीज हथियार भी इस्तेमाल कर सकती है? उसने बड़ी चाप से अपना भारी भरकम टावर शील्ड ढाल निकाला और उसे सेंट को पकड़ा दिया। सनी को लगा था कि वो उसे लेकर एक इनविंसिबल योद्धा बन जाएगी, पर भाई सेंट ने ढाल पकड़ी और उसे चकनाचूर कर दिया। सनी का तो दिल ही टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे मेरी ढाल, ये तो असली दुनिया में कितनी महंगी बिकती। उसे लगा कि उसने अपना हथियार गंवा दिया, पर तभी स्पेल की आवाज़ गूंजी, स्टोन सेंट हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर। भाई देखो, वो ढाल की रोशनी सेंट के अंदर समा गई। इसका मतलब ये था कि वो शैडोज हथियार पहनती नहीं है, बल्कि उन्हें खाकर और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाती हैं। भाई देखो, अब तो सनी के हाथ अलादीन का चिराग लग गया है। भाई देखो, सनी तो एक पल के लिए एकदम डम्फाउंडेड हो गया। उसे लगा था कि ढाल टूट गई, मतलब पैसा डूब गया। पर जब स्पेल ने कहा, स्टोन सेंट हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर, तो सनी के दिमाग की बत्ती जली। भाई देखो, असली खेल ये था कि ये शैडोज हथियार चलाती नहीं है, बल्कि उन्हें खाकर अपनी शक्ति बढ़ाती हैं। सनी को एकदम से मजा आने लगा। उसने सोचा, अच्छा तो ये बात है। उसने तुरंत अपनी पुरानी मेमोरीज निकाली। पहले वो अजीब सी बेसिलिस्क वाली आंख निकाली जो किसी काम की नहीं थी, और सेंट ने उसे एक ही मुट्ठी में मसल कर ढेर कर दिया। फिर उसने वो पुराना भारी भरकम लोहे का आर्मर, सूट ऑफ आर्मर निकाला जो उसे टर्माइट्स को जलाने पर मिला था, और सेंट उसे भी चट कर गई। भाई देखो, सेंट के शैडो फ्रैगमेंट्स 2 से 3 और फिर सीधा 6 हो गए। सनी को इतना मजा आ रहा था जैसे किसी जुए में उसकी जैकपॉट लग गई हो। पर भाई देखो, तभी सनी के हाथ में वो छोटी सी सिल्वर बिल चांदी की घंटी आई। ये सनी की सबसे पहली मेमोरी थी जो उसे उसकी पहली भयानक नाइटमेयर में मिली थी। इस घंटी के पीछे एक पूरी कहानी थी, एक घर की याद थी और 2 मौतों का बोझ था। भाई देखो, सनी का चेहरा अचानक उतर गया। उसे याद आया कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उसका गुजरा हुआ दर्द है। उसने वो घंटी वापस रख दी और उसका सारा जोश खत्म हो गया। उसने स्टोन सेंट को डिसमिसल दिया और थके हुए कदमों से अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसने अपना आर्मर उतारा, कंबल लपेटा और आंखें मूंद ली। भाई देखो, इतनी भागदौड़ और इतने खून खराबे के बाद सनी अब बस सोना चाहता था। भाई देखो, अब सनी की नींद के बाद एक नया दिन शुरू होगा। भाई देखो, सनी जब नींद से जगा तो पूरी दुनिया पर वो भारी भरकम एहसास छाया हुआ था जो क्रिम्सन स्पायर की वजह से हमेशा रहता है। वो स्पायर इतनी ऊंची है कि बालों से भी ऊपर निकल जाती है, और वही एक रास्ता है वापस घर जाने का। पर सनी को पता है कि उससे उम्मीद लगाना जहर पीने जैसा है। खैर, सनी ने एक लंबी अंगड़ाई ली और उसका मूड फिर से मस्त हो गया। उसने स्टोन सेंट के बारे में ठंडे दिमाग से सोचा और एक बड़ी प्रॉब्लम पकड़ी। भाई देखो, सेंट को ग्रो करने के लिए 200 फ्रैगमेंट्स चाहिए, और पिछले 6 महीनों में सनी ने सिर्फ 3 ऐसी मेमोरीज ढूंढी थी जिन्हें वो खिला सके, जिनसे 6 फ्रैगमेंट्स मिले। अगर इसी रफ्तार से चला तो सेंट को अपग्रेड करने में 16 साल लग जाएंगे। इतना वक्त तो फॉरगॉटन शोर पर कोई जिंदा नहीं बचता। सनी की नज़र उसके उस लोहे के संदूक पर पड़ी जिसमें उसने सोल शार्ड्स पैसा जमा कर रखा था। भाई देखो, उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना वो महल जाए और वहाँ से सस्ती और फालतू मेमोरीज ढेर सारी खरीद ले। सेंट को तो क्वालिटी से मतलब नहीं, वो तो कचरा मेमोरीज खाकर भी फ्रैगमेंट्स दे देगी। पर इसमें एक खतरा था, अगर सनी ने इतना पैसा खर्च किया तो सबकी नज़र उस पर पड़ जाएगी और गनलाउक जैसे लोग उसे निचोड़ देंगे। इसलिए सनी ने सोचा, पहले ये चेक करता हूँ कि क्या सेंट खुद शिकार करके फ्रैगमेंट्स ले सकती है। भाई देखो, सनी निकल गया रात के अंधेरे में और पहुंचा एक ऐसी जगह जहां एक कैरेपिस सेंचुरियन रहता था, वही मॉन्स्टर जिसने पहले सनी की हालत खराब कर दी थी। सनी एक खंबे के ऊपर चढ़कर घंटों इंतजार करता रहा और आखिरकार वो भयानक कीड़ा बाहर निकला। लेकिन इस बार सनी खुद नहीं लड़ा। भाई देखो, अंधेरे से 2 लाल आंखें चमकी और हमारी स्टोन सेंट बाहर निकली। एक तरफ वो विशाल कीड़ा और दूसरी तरफ ये छोटी पर ढीठ पत्थर की रानी, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। और फिर भाई देखो,
तबाही शुरू हो गई। भाई देखो, अब असली मजा आएगा ये देखने में कि क्या सेंट उस जायंट कीड़े को अकेले ढेर कर पाती है या नहीं। भाई देखो, ये लड़ाई किसी महायुद्ध से कम नहीं थी। स्टोन सेंट ने बिल्कुल वही किया जो उसने उन 2 फॉलन बीस्ट्स के साथ किया था। अपनी ढाल पर तलवार 2 बार मारी और सीधा मौत के मुंह में कूद गई। सनी को तो लग रहा था कि शैडोज को डर लगता ही नहीं है। भाई देखो, वो कैरेपेस सेंचुरियन इतना बड़ा था कि उसके सामने हमारी सेंट एक नन्ही गुड़िया लग रही थी। पर भाई, उसकी ताकत ने सनी के होश उड़ा दिए। जब दोनों टकराए तो पूरी स्ट्रीट पर एक धमाका हुआ। सनी ने देखा कि सेंट की ढाल का हर एक वार उस कीड़े के अटूट कवच कैरेपेस में दरारें डाल रहा था। सनी ने मन ही मन खुद को शाबाशी दी कि उसने सेंट की ताकत अपने ऊपर टेस्ट नहीं की, वरना आज उसका कीमा बन गया होता। भाई देखो, सेंट की लड़ने की टेक्निक एकदम अलग थी। सिंपल, सटीक और बिल्कुल एफिशिएंट। नेफिस की तरह वो हवा में नहीं लहराती थी, बल्कि एक जगह टिककर ऐसे वार करती थी कि दुश्मन को पलक झपकाने का मौका न मिले। उसने पहले सेंचुरियन की एक टांग तोड़ी, फिर उसका एक भयानक हाथ साइथ पिन करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर में उसने अपनी तलवार उस दरार में घुसा दी जो उसने लड़ाई के शुरू में बनाई थी, और तलवार सेंचुरियन की पीठ से पार निकल गई। भाई देखो, जैसे ही वो जायंट कीड़ा मरा, सनी ने सांस रोककर स्पेल की आवाज का इंतजार किया। स्पेल बोला, तुमने कैरेपेस सेंचुरियन को मार गिराया है, तुम्हारी परछाई ताकतवर हो गई है। सनी ने तुरंत रून्स चेक किए, पर भाई उसे थोड़ा झटका लगा। उसके अपने फ्रैगमेंट्स तो बढ़कर 307 हो गए, पर स्टोन सेंट के फ्रैगमेंट्स अब भी 6/200 पर ही अटके हुए थे। भाई देखो, इसका मतलब ये है कि सेंट चाहे कितने भी मॉन्स्टर्स मार ले, उसे फ्रैगमेंट्स नहीं मिलेंगे। उसका पेट भरने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेमोरीज खिलाना। सनी ने माथा पीट लिया और बोला, भाई ये तो बड़ा महंगा सौदा हो गया। भाई देखो, सनी ने उस जायंट कीड़े का शिकार तो कर लिया, पर उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। उसे समझ आ गया था कि सेंट को मॉन्स्टर्स मारकर ताकतवर नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ मेमोरीज खिलाकर ही उसका पेट भरा जा सकता है। अब रात अभी बाकी थी और सनी के पास 2 रास्ते थे। या तो वो लाइब्रेरी जाकर पुरानी हिस्ट्री ढूंढे जो उसका हॉबी था, या फिर उस ट्रेजर मैप का पीछा करे जो उसे उन गुंडों से मिला था। भाई देखो, सनी का मन तो लाइब्रेरी जाने का था, क्योंकि उसे वहाँ की पुरानी मूर्तियों और दीवारों पर बनी तस्वीरों में बड़ा मजा आता था। उसे उस पुजारन के बारे में और जानना था जिसके कमरे में वो रह रहा था। पर भाई, उसके दिमाग के एक कोने में वो नकली नक्शा बार बार दस्तक दे रहा था। उसे पता था कि ये खतरनाक हो सकता है, पर उसका लालच और क्यूरियोसिटी उसे खींचकर वहाँ ले ही गई। भाई देखो, सनी जब उस नक्शे वाली जगह पहुंचा तो वहाँ का नजारा देखकर ही उसकी फट गई। वो शहर का एक ऐसा कोना था जहाँ मॉन्स्टर्स भी आने से डरते थे। एकदम सन्नाटा। वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग के आंगन कोर्टयार्ड में एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के मुंह पर एक भारी भरकम लोहे की जाली लगी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत कोशिश की हो कि उसके अंदर से कुछ बाहर न निकल सके। भाई देखो, सनी ने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका, पर कोई आवाज नहीं आई, जैसे उस कुएं का कोई तल ही ना हो। सनी अभी भागने ही वाला था कि अचानक उस कुएं से एक बहुत ही प्यारी, मीठी और इंसानी आवाज आई। आह! एक मेहमान। सनी के होश उड़ गए। वो भागना चाहता था, पर उस आवाज में एक अजीब सा जादू था, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो। सनी ने खुद को संभाला और सोचा कि नेफिस को बताने से पहले ये देखना जरूरी है कि ये बला है क्या। तभी उस कुएं से एक सरसराहट आई। कितना अच्छा है, मुझे खाना खाए बहुत बहुत लंबा वक्त हो गया है। भाई देखो, सनी को समझ आ गया कि वो ट्रेजर मैप खजाने का नहीं बल्कि मौत का रास्ता था। वो गुंडे शायद यहाँ खाना बनने आए थे। भाई देखो, सनी की हालत ऐसी हो गई थी कि डर के मारे वो पसीने पसीने हो रहा था। वो मीठी आवाज कुएं से गूंज रही थी और सनी को तुरंत उस भयानक मॉन्स्टर की याद आ गई जिसने समुद्र से निकलकर कैसी की आवाज चुराई थी। सनी ने सोचा कि ये भी वही कोई पुराना शैतान है जो इंसानी आवाज निकालकर शिकार करता है। भाई देखो, सनी ने हिम्मत जुटाई और डरते डरते कुएं में झांक कर बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसे लगा था कि अब कोई भयानक जवाब आएगा, पर भाई जो सुनने को मिला उसने सनी का दिमाग ही घुमा दिया। कुएं के अंदर से वो आवाज आई, तो तुम लोग मुझे खाना खिलाओगे या नहीं? 3 दिन से अकेला बैठा हूँ, क्या अब मुझे भूखा मारने का प्लान है? और फिर वो आवाज थोड़ा और अजीब हो गई। वैसे भूखा मारना तुम्हारा सबसे अच्छा आइडिया है, पर ये काम नहीं करेगा। तुम्हें पता है डेब्यू करने के लिए हम ट्रेनीज को कैसी डाइट फॉलो करनी पड़ती है? चलो अच्छा है, मेरा BMI कंट्रोल में रहेगा। सनी तो वही स्टैचू बन गया। उसे लगा, भाई ये क्या हो रहा है? क्या कुएं के नीचे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कोई आम लड़का बैठा है जो BMI और डाइट की बातें कर रहा है? भाई देखो, जैसे ही सनी ने पूछा तुम कौन हो, कुएं के अंदर सन्नाटा छा गया। वो लड़का समझ गया कि सनी उसके जेलर्स जो
उसे खाना देते थे में से नहीं है। वो अंदर से चीखने लगा, ओ देवताओं, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर है जो मेरी आवाज निकाल रहा है। वो गुंडी मुझे मरवा देंगे। सनी ने माथा पीट लिया। एक तरफ वो बेचारा अंदर डर रहा था कि कोई शैतान बाहर खड़ा है, और बाहर सनी हैरान था कि ये ट्रेनी और डेब्यू जैसी बातें करने वाला नमूना यहाँ कैसे पहुंचा। सनी ने अपनी परछाई शैडो की तरफ देखा और भाई वो कमीनी परछाई पेट पकड़कर हंस रही थी। उसे सनी की इस फजीहत में बड़ा मजा आ रहा था। भाई देखो, अब असली चैलेंज ये है कि सनी उस बेचारे को कैसे यकीन दिलाए कि वो भी एक इंसान ही है और कोई मॉन्स्टर नहीं। भाई देखो, सनी को समझ आ गया था कि वो बेचारा कुएं के अंदर किस हालत में होगा। एक तो अंधेरा कुआं, ऊपर से उसे लग रहा था कि कोई भयानक शैतान उसे घूर रहा है। सनी ने दबे पांव भागने के बजाय थोड़ा सोशलाइज करने की कोशिश की, पर भाई उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेकार थी कि उसने बोला, क्या तुम इंसान हो? मैं भी इंसान हूँ, हम दोनों इंसान हैं। भाई देखो, ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन पहली बार धरती पर आया हो। वो अंदर वाला लड़का पहले तो डर गया, पर फिर मजाक उड़ाने लगा। उसे लगा कि कोई मॉन्स्टर उसे बहला फुसला कर खाने की कोशिश कर रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई आम इंसान बिना किसी रोशनी के रात के अंधेरे में इस खंडहर शहर में घूम सकता है। सनी ने उसे समझाया कि भाई ये मेरा एस्पेक्ट है, मैं अंधेरे का राजा हूँ। भाई देखो, किस्सा ये निकला कि उस बेचारे को कुछ गुंडों ने मेमोरीज के चक्कर में पकड़कर यहाँ डाल दिया था। वो उसे तब तक वहाँ रखना चाहते थे जब तक वो अपनी मेमोरीज उनके नाम ना कर दे। सनी ने जब सुना कि वो गुंडे वही हैं जिन्हें उसने कल रात मौत के घाट उतारा था, तो उसे समझ आया कि अब ये बेचारा यहाँ भूखा ही मरेगा अगर सनी ने मदद नहीं की। सनी ने सोचा, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। पर तभी उस लड़के ने एक ऑफर दिया, मुझे निकाल लो, मैं तुम्हें 10 सोल शार्ट्स दूंगा। मैं बहुत अमीर हूँ और कैसल में मेरा खजाना है। भाई देखो, सनी के दिमाग की बत्ती अचानक जली। उसे मेमोरीज खरीदने के लिए एक मिडिल मैन प्रॉक्सी चाहिए था जिस पर किसी को शक न हो, एक ऐसा अमीर बंदा जो कैसल में पहले से मशहूर हो। सनी के लिए जैकपॉट था, लेकिन एक दिक्कत थी, कुआं इतना गहरा था कि सनी के पास कोई रस्सी नहीं थी उसे बाहर निकालने की। सनी ने पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा, काई। सनी बोला, देखो काई, जब तक तेरे पास पंख नहीं है और तो उड़ नहीं सकता, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। भाई देखो, उस कुएं से जो जवाब आया उसने सनी के होश उड़ा दिए। काई ने बड़े आराम से कहा, मैं उड़ सकता हूँ, यही मेरा एस्पेक्टेबिलिटी है। भाई देखो, सनी ने कई की बातों पर थोड़ा दिमाग लगाया। उड़ने वाली काबिलियत, एबिलिटी इस नरक भरी जगह में किसी खजाने से कम नहीं थी। सनी ने सोचा कि अगर ये पहले मिल जाता तो लैबिरिंथ पार करना कितना आसान होता। उसने कुएं के पास जाकर साफ कह दिया, ठीक है, मैं जाली हटा रहा हूँ, पर मुझे तेरे शार्ड्स नहीं चाहिए। तुझे मेरे लिए कुछ काम करने पड़ेंगे कासिल के अंदर। कई बेचारा और करता भी क्या, उसने तुरंत डील कर ली। सनी ने थोड़ा डराया भी कि अगर धोखा दिया तो मौत पक्की है। फिर सनी ने अपनी स्टोन सेंट को इशारा किया। सेंट ने अपने लोहे के हाथों से वो भारी भरकम जाली ऐसे खिसकाई जैसे कोई खेल हो। सनी अपनी तलवार मिडनाइट शार्ट पकड़कर एकदम तैयार खड़ा हो गया कि कहीं अंदर से कोई मॉन्स्टर न निकल आए। लेकिन भाई देखो, जाली हटने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। सनी चिढ़ गया, भाई अब बाहर भी आएगा या वहीं रहना है? अंदर से कई की दबी हुई आवाज आई, थोड़ा डरते हुए, देखो सर, वो जाली इतनी भारी है कि मेरे 6 दुश्मनों ने मिलकर उसे वहां रखा था, और आप कह रहे हो कि आपने अकेले उसे हटा दिया। आप सच में इंसान ही हो ना? भाई देखो, कई की पैरानोया, शक सनी से भी 2 कदम आगे निकल गई। सनी ने झूठ नहीं बोला, बोल भी नहीं सकता था। उसने कहा, मेरे पास एक बहुत ताकतवर एको है। कई ने जब सनी का नाम पूछा और उसने बताया सनलेस, तो कई फिर से हंसने लगा। सनलेस, ये नाम तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जो कोई शैतान रखेगा, है ना? भाई देखो, सनी का दिमाग गर्म हो गया। वो इतना ईमानदार लड़का है, पर कोई उस पर यकीन ही नहीं करता। कई अंदर से सारे पॉइंट्स गिनवाने लगा। रात में घूमते हो, 6 आदमियों जितनी ताकत है, महल से बाहर रहते हो और नाम सनलेस है, क्या आप मेरी जगह होते तो बाहर आते? सनी ने एक गहरी सांस ली और ठंडे दिमाग से बोला, मैं इसलिए आता क्योंकि मैं ये जाली वापस भी रख सकता हूँ। जैसे ही सनी ने सेंट को दोबारा जाली हिलाने का इशारा किया और वो कर्कश ग्राइंडिंग आवाज आई, कई तुरंत लाइन पर आ गया। अरे रुको रुको, आ रहा हूँ भाई, बस दुआ करो कि तुम कोई शैतान न निकलो। भाई देखो, सनी ने अपनी तलवार मिडनाइट शार्ट जोर से पकड़ ली क्योंकि उसे लगा अब कुएं से कोई भयानक बला निकलने वाली है। पर जो बाहर आया उसे देखकर सनी का दिमाग ही चक्कर खा गया। कुएं से ग्रेसफुल फिगर उड़कर बाहर आई और पत्थरों पर उतरी। भाई देखो, वो कोई शैतान नहीं था, बल्कि एक लड़का था जिसके बाल ऑबन रंग के थे और आंखें एकदम गहरी हरी। पर असली दुख की बात पता है क्या थी? भाई वो लड़का इतना ज्यादा हैंडसम था कि सनी को जलन होने लगी। टॉल, स्लेंडर और एकदम परफेक्ट चेहरा, आइवरी स्किन और ऐसी स्माइल की कोई भी लड़की और शायद लड़के भी उस पर फिदा हो जाएं। सनी ने मन ही मन सोचा, भाई ये तो नाइंसाफी है, 2 हफ्ते कुएं में बंद रहने के बाद भी ये बंदा इतना चमक रहा है। जब कई उस लड़के ने स्टोन सेंट की लाल आंखें अंधेरे में चमकती देखीं तो वो डर के मारे पीछे हट गया। अरे नहीं, ये तो शैतान ही है। सनी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा,
पीछे देख गधे, मैं यहाँ हूँ। भाई देखो, कई ने जैसे ही अपनी रोशनी वाली मेमोरी एक पेपर लैंटर्न जलाई, सनी की आंखें चुंधिया गईं, ब्लाइंडेड। लेकिन जब कई ने सनी को देखा तो वो दंग रह गया। उसने एक डैज़लिंग स्माइल दी, हाँ वही डिम्पल्स वाली जो सनी ने सोची थी, और बोला, अरे तुम तो मॉन्स्टर नहीं हो, तुम तो बड़े क्यूटी हो। सनी का तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझे क्यूटी बोला, इसकी इतनी हिम्मत। पर फिर कई को अचानक याद आया और उसने पूछा, सनलेस तुम अगर महल में नहीं रहते तो रहते कहाँ हो? सनी ने कहा, मैं शहर में रहता हूँ। भाई देखो, कई की आंखें चमकी। ओ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वही क्रेजी किड हो ना जो रुइंस में अकेले रहता है। सनी को गुस्सा तो बहुत आया कि सब उसे किड और क्रेजी बोलते हैं, पर उसने सोचा थोड़ा मजा लेते हैं। उसने बड़े एंथुजियाज्म से कहा, हाँ भाई मैं अकेला नहीं रहता, मेरे पास बहुत दोस्त हैं। एक बोलने वाला पत्थर है जो मुझे काम बताता है, और मेरी परछाई है जिसके बड़े इंटरेस्टिंग ओपिनियंस हैं। कहीं का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सनी ने जोर से थक्का लगाया, अबे रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ। फिर उसने थोड़े सीरियस टोन में अपनी परछाई की तरफ देखकर कहा, वो दोस्त नहीं है, मैं उस पत्थर को झेल नहीं सकता, और मेरी परछाई से तो मेरी आजकल बात ही नहीं होती। भाई देखो, अब कई को समझ नहीं आ रहा कि ये सनलेस सच में मजाक कर रहा है या ये वाकई में पागल हो चुका है। भाई देखो, सनी ने सोचा था कि वो कई के साथ थोड़ा मजाक करेगा, पर पासा ही पलट गया। जब सनी ने उस बोलने वाले पत्थर और परछाई के नखरों वाली बात कही तो कई ने बड़ी मासूमियत से अपना फ्लॉ बता दिया। भाई देखो, कई का फ्लॉ ये था कि वो पहचान सकता है जब कोई झूठ बोल रहा हो। सनी तो सन रह गया। उसने मन ही मन कहा, भाई ये फ्लॉ है या सुपर पावर? एक तो वो इतना हैंडसम, ऊपर से उड़ सकता है, और अब ये सच झूठ पकड़ने वाली शक्ति। सनी को गुस्सा तो बहुत आया कि उसकी बोलने वाले पत्थर वाली बात सच निकल गई, क्योंकि वो एको था, पर उसे ये भी समझ आ गया कि कई के सामने होशियारी नहीं चलेगी। सनी ने सोचा, भाई ये किस्मत मेरे साथ ही क्यों खेल रही है? मेरे फ्लॉ का एकदम उल्टा फ्लॉ इस बंदे के पास है। भाई देखो, सनी ने कई को कैथीड्रल जाने को कहा और सख्त हिदायत दी, रूफ पर रुकना, अंदर मत जाना, वहाँ एक फॉलन डेविल रहता है जिसने तेरे उन गुंडों का कीमा बना दिया था। कई तो डर गया, पर सनी ने जब बताया कि उसे नक्शे से खजाना नहीं बल्कि कई मिला तो वो फिर से चमकने लगा। ओह, मतलब मैं खजाने से भी बेहतर हूँ, थैंक यू। सनी ने बस अपना सर पीट लिया। भाई देखो, कई जैसे ही अपनी लैंटर्न लेकर आसमान में उड़ा और एक तारे की तरह दिखने लगा, सनी के दिमाग में अचानक कैसी की प्रोफेसी गूंज उठी। वो प्रोफेसी थी, काले आसमान में एक अकेला तारा जल रहा था और उसकी रोशनी में महल आग के लपटों में घिरा था और खून की नदियां बह रही थी। सनी का शरीर ठंड से कांप उठा। उसे लगा शायद वो तारा ये कई ही है, पर फिर उसे याद आया कि नहीं, उसे उस प्रोफेसी का असली मतलब पहले से पता था। उसने अपनी खामोश परछाई से पूछा, क्या ये शुरू हो चुका है? भाई देखो, परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, पर सनी को पता था ये नरक का खेल तभी शुरू हो गया था जब वो, नेफिस और कैसी इस शहर में दाखिल हुए थे। भाई देखो, सनी दबे पांव अंधेरे रास्ते से होता हुआ वापस कैथेड्रल पहुंच गया। रात खत्म होने को थी और मॉन्स्टर्स अब और भी ज्यादा रेस्टलेस हो गए थे, पर सनी अपनी चाइल्ड ऑफ शैडोज वाली ताकत का फायदा उठाकर परछाइयों में ऐसे छुप गया जैसे वो वहां था ही नहीं। जब वो रूफ पर पहुंचा तो वहां कई पहले से खड़ा था, हाथ में धनुष में और चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सनी ने अचानक आवाज दी, कई, मैं आ गया। कई तो डर के मारे उछल गया, धीरे बोलो, कहीं वो डेविल हमें सुन ना ले। सनी ने उसे रिलैक्स किया और कई ने तुरंत यकीन कर लिया। सनी ने सोचा, वाह भाई, ये सच झूठ पकड़ने वाला फ्लॉ तो बड़ा सही है, मुझे ज्यादा सफाई नहीं देनी पड़ती। सनी ने कई को वहीं रूफ पर रुकने को कहा और खुद उस छेद से नीचे अपने खुफिया ठिकाने में गया। भाई देखो, सनी का बिल्कुल मन नहीं था वापस कैसल जाने का। उसे उस जगह से डर लगता था, वहां की पुरानी यादें उसे परेशान करती थी, पर अपनी स्टोन सेंट को ताकतवर बनाने के लिए उसे ये रिस्क लेना ही था। उसने अपने मॉन्स्टर की खाल से बने रक्सैक में ढेर सारे सोल शार्ड्स भरे। उसने सिर्फ आधे ही शार्ड्स लिए, पर भाई इतने ही काफी थे किसी का भी ईमान डोलने के लिए। इस नरक में शार्ड्स का मतलब था जिंदगी, उनसे ही आप कासिल में सुरक्षित रह सकते हो और खाना खरीद सकते हो। भाई देखो, सनी ने एक आखिरी बार अपने उस पुरसुकून कमरे को देखा और फिर बिना मुड़े बाहर निकल गया। अब वक्त आ गया था उस कैसल में वापस जाने का जहां से वो भाग कर आया था। भाई देखो, सूरज की पहली किरण के साथ सनी और कई निकल पड़े उस मनहूस शहर की तरफ। सनी थोड़ा अनईजी था क्योंकि उसे अंधेरे की आदत हो गई थी, पर कई को उजाला देखकर थोड़ी राहत मिली। दोनों बहुत संभाल कर चल रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शहर की दीवारें भले ही हजारों साल पुरानी हो, पर खतरा हर कोने पर नया होता है। रास्ते में अचानक सनी ने कई को रुकने का इशारा किया। दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, एकदम दिल चीर देने वाली चीखें। कई ने डरते हुए पूछा, क्या चांसेस हैं कि वो कोई असली लड़की हो? सनी ने टेढ़ी स्माइल दी और बोला, बहुत कम भाई। दोनों मलबे के पीछे छुप गए। सनी ने अपनी परछाई को देखने भेजा और भाई जो दिखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक विशाल सड़ा गला 4 पैरों वाला जानवर था जिसके लिप्स दिख रहे थे और वो कुत्ते जैसा दिखने वाला फॉलन मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर हर थोड़ी देर
देर में इंसानी आवाज़ में रोता था ताकि कोई मदद के लिए आए और वो उसे चबा सके। सनी ने कई से पूछा, तेरे पास तीर कितने हैं? कई थोड़ा शर्मिंदा हो गया और बोला, सिर्फ 2 तीर टाइप मेमोरीज हैं। सनी ने माथा पीट लिया, भाई 2 तीर से क्या होगा? खैर उन्हें वहाँ 10 मिनट रुकना पड़ा जब तक वो मॉन्स्टर वहाँ से गुजर नहीं गया। वहाँ बैठे बैठे सनी ने काई को अपनी एंडलेस स्प्रिंग पानी की बोतल दी। कई ने ऐसे पानी पिया जैसे सदियों का प्यासा हो। पता चला उन गुंडों ने उसे 2-3 दिन से पानी ही नहीं दिया था। कई ने पानी पीने के बाद बड़ा खुश होकर सनी से एक सवाल पूछा। सनी को लगा कि कई शायद नरक के बारे में या सर्वाइवल के बारे में पूछेगा, पर कई ने पूछा, भाई बाहर की दुनिया में आजकल म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप वीडियो कौन सा चल रहा है? सनी तो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, मैं यहाँ मौत से लड़ रहा हूँ और इसे म्यूजिक वीडियो की पड़ी है। सनी ने कहा, भाई मुझे घंटा नहीं पता। कई थोड़ा निराश हुआ पर फिर से अपनी वो टैसलिंग स्माइल दी और बोला, अच्छा एक और सवाल पूछो। भाई देखो, सनी को समझ नहीं आ रहा कि कई इतना पॉजिटिव कैसे है। अब सनी क्या करेगा, देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में।